इमाम बादशाह एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनका संबंध इस्लाम की आध्यात्मिक परंपरा से है। वे अपने समय के एक महान वली, अल्लाह के दोस्त माने जाते हैं। उनकी दरगाह महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित है और आज भी लाखों श्रद्धालु वहां हाजिरी देते हैं। इमाम बादशाह का जन्म अरब क्षेत्र में माना जाता है। हालांकि कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वे दक्षिण भारत से भी जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने इस्लामी शिक्षा और तसव्वुफ, सूफी मत की गहराई से तालीम ली थी। वे बचपन से ही अल्लाह की इबादत में रुचि रखते थे और लोगों की मदद करने के लिए मशहूर थे। भारत आगमन और करामात। कहा जाता है कि इमाम बादशाह अल्लाह के हुक्म से भारत आए और नंदुरबार, महाराष्ट्र क्षेत्र में रुके। उन्होंने वहां के लोगों को अच्छाई, इंसानियत, प्यार और सच्चे रास्ते की तालीम दी। उनके हाथों से कई करामातें, चमत्कार जुड़ी हुई हैं, जैसे बीमार लोगों का ठीक हो जाना, पानी की कमी को दूर करना, भटके लोगों को सही रास्ता दिखाना। उनकी दरगाह नंदुरबार में स्थित है, जहां हर साल उनका उर्स, बरसी मनाया जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। उर्स के दौरान कव्वाली, फातिहा, लंगर और जिक्र की महफिलें होती हैं। उनकी दरगाह पर सच्चे दिल से मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। इमाम बादशाह आज भी सूफी परंपरा के प्रतीक माने जाते हैं। वे हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और सब्र की बातें करते थे। उनका संदेश था कि मजहब से पहले इंसान बनो। इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह एक महान सूफी संत थे, जिनसे जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं, करामात लोक परंपराओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये करामात केवल चमत्कार नहीं थी, बल्कि लोगों को ईश्वर, इंसानियत और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थी। कहा जाता है कि एक बार गांव में भीषण आग लग गई थी। लोग घबराए हुए थे और आग तेजी से फैल रही थी। तब इमाम बादशाह ने एक मटका पानी से भरवाया और सिर्फ बिस्मिल्लाह कहकर आग की ओर फेंकवाया। आग उसी वक्त बुझ गई और लोग यह देखकर हैरान रह गए। 2. सूखा क्षेत्र में पानी निकलना। एक बार जब इलाके में तेज सूखा पड़ा था और लोग पानी की तलाश में भटक रहे थे, इमाम बादशाह ने एक जगह अपनी छड़ी से इशारा किया और खुदाई करने को कहा। कुछ ही गहराई पर मीठा पानी निकल आया। आज भी उस जगह से जुड़ा कुआं या जल स्रोत कुछ स्थानों पर मौजूद बताया जाता है। 3. बीमार को शफा देना। इमाम बादशाह के पास एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को लाया गया। उन्होंने उस पर दुआ की और फूंक मारी। कुछ ही पलों में वह व्यक्ति चलने लगा। लोगों ने यह देखकर या अल्लाह या इमाम बादशाह कहते हुए नारा तक बना लिया। 4. जानवरों से मोहब्बत। कहा जाता है कि इमाम बादशाह जंगलों में ध्यान किया करते थे। वहाँ शेर, हिरण और पक्षी तक उनके पास आकर बैठते थे। एक बार एक जहरीला सांप उनके पास आया, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, वह शांत हो गया और लौट गया। यह उनकी नेकी और फितरत की पाकीज़गी का प्रमाण माना जाता है। 5. चोरी रोकना बिना सजा के। एक बार किसी गांव में चोर पकड़ा गया। लोगों ने उसे पीटने की सोची, लेकिन इमाम बादशाह ने उसे बुलाया और समझाया। उसने वहीं तौबा की और जिंदगी भर गरीबों की सेवा की। इस घटना को गांव में इमाम की इनायत के नाम से याद किया जाता है। एक बार गांव में एक किसान की गाय मर गई थी।
वह बहुत गरीब था और रोते हुए इमाम बादशाह की दरगाह पर आया। उसने कहा, बाबा, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं बचा। इमाम बादशाह ने अल्लाह से दुआ की और उस मरी हुई गाय ने धीरे धीरे आंखें खोली और उठ खड़ी हुई। यह मंजर देखकर लोग अवाक रह गए। एक दिन एक गरीब औरत कुछ लकड़ियां लेकर आई और बोली, बाबा, मेरे बच्चों को भूख लगी है। इमाम बादशाह ने दुआ की और कहा, इन लकड़ियों को बेचने जाओ, अल्लाह मदद करेगा। जब वह औरत बाजार पहुंची तो देखा कि लकड़ियां सोने जैसी चमक रही थी। बाजार वालों ने ऊंचे दाम पर खरीद ली। औरत ने लौटकर शुक्र अदा किया। इमाम बादशाह एक बार किसी मजलिस, धार्मिक सभा में जा रहे थे। सामने तेज बहती नदी थी और नाव नहीं थी। लोगों ने कहा, बाबा, रुक जाइए, पानी बहुत गहरा है। लेकिन इमाम बादशाह ने बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलकर पार चले गए। लोगों ने यह देखकर उन्हें वली कामिल कहा। 9 दरगाह पर आया शेर। कहा जाता है कि एक बार एक घायल शेर दरगाह की तरफ आया और चुपचाप इमाम बादशाह के पास बैठ गया। बाबा ने उसके जख्मों पर हाथ फेरा और वह शेर ठीक होकर चला गया। इसलिए आज भी कुछ लोग शेर को इमाम बादशाह का खास मेहमान मानते हैं। 10 दूर बैठे मुरीद की मदद। एक बार इमाम बादशाह का एक मुरीद शिष्य बहुत दूर के गांव में फंसा हुआ था और उसे किसी संकट से गुजरना पड़ रहा था। उसने दिल से, या इमाम बादशाह, कहा। उसी समय बाबा ने दरगाह पर बैठे बैठे, वह ठीक हो गया है, कहा। कुछ दिन बाद वह शिष्य आया और उसने बताया कि उसी समय उसे चमत्कारिक रूप से मदद मिली।